औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हम कहते थे एक्सरसाइज नंबर 2.6 क्वेश्चन नंबर 5 हम डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट पार्ट है 4(1) जी इक्वल टू 4 - 3 आयोटा बाई 2 + 4 आयोटा। अब पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फिर बाद में इसकी जी बार जी प्लस जी बार वगैरह फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब इसको रेशनलाइज कैसे करेंगे। जी इक्वल टू 4 - 3 आयोटा है बाई 2 + 4 आयोटा है। मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाते थे इसके कंजुगेट से, जो कि डिनोमिनेटर का होता था 2 - 4 आयोटा और बाय 2 - 4 आयोटा। ठीक है, अब इन दोनों इन सब को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 4 - 3 आयोटा था और साथ में 2 - 4 आयोटा था। नीचे क्या था, a + b और a - b था, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और 4 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक हो गया। अब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करवाते हैं। 4 था, साथ में इसके 2 - 4 आयोटा था, बाय -3 आयोटा था और साथ में 2 - 4 आयोटा था। डिवाइडेड बाय 2 2 ज़र क्या हुआ हमारे पास 4 हुआ, -2 4 4 ज़र क्या हुआ 16 हुआ और साथ में आयोटा स्क्वायर आया। ठीक है, आगे ये ध्यान से स्टेप करना है। अच्छा, 4 4 ज़र 16 हुआ, साथ में आयोटा स्क्वायर आया। 4 2 ज़र 8 -4 4 ज़र 16 आयोटा, -3 2 ज़र 6 आयोटा और माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़र 12 आयोटा। डिवाइडेड बाय 4 - 16 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 आया। ठीक है, अब आगे हम करते हैं जी। हमारे पास 8 - 16 - 6 हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं। -16 - 6 हमारे पास क्या आंसर आता है -22 आयोटा, -22 आयोटा प्लस यहाँ पे 4 3 ज़ा 12 था, 12 आयोटा स्क्वायर था, 12 आया। साथ में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 होती है। डिवाइडेड बाय 4 माइनस माइनस प्लस हुआ और ये 16 हो गया। अब इसको प्लस माइनस माइनस -12 को वहाँ ले जाते हैं। 8 - 12 -22 आयोटा, रियल पार्ट्स को हमने साथ में रखा है। 16 17 18 19 20 ये हो गया हमारे पास 20। अब 8 - 12 हमारे पास क्या होता है, 8 - 12 हमारे पास होता है जी -4 -22 आयोटा डिवाइडेड बाय 20। ये रहा -4 -22 आयोटा बाय 20। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, 2 हम कैरी 2 हम कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 2 कॉमन ले जी, 2 कॉमन ले लेते हैं। सिर्फ माइनस तो हम लेंगे तो वो दोबारा से आगे दोबारा लग जाएगा, तो हम क्या करते हैं -2 को कॉमन ले लेते हैं। सिर्फ 2 को लेना है। ठीक है, 2 को हमने कॉमन लिया, पीछे इसके पास क्या बचा, 2 2 ज़र 4 होता है और -2 1 ज़र 2 2 1 ज़र 2, साथ में आयोटा डिवाइडेड बाय 20। हमने सिर्फ ऊपर वाले से कॉमन लिया है, हमने बाकी किसी को नहीं तंग किया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 1 ज़र 2 2 1 ज़र 2 और 0 -2/10 और -11 आयोटा बाय 10 हमारा आंसर है। अब आंसर लिखना कैसे है, हमारे पास आया है जी, फ़िलहाल अभी हमने जी को सिंप्लीफाई करवाया। ठीक है, ये आया -2 -11 आयोटा डिवाइडेड बाय 10। अब हमें नहीं पता है कि इसमें रियल नंबर कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, तो हम इनको अलग अलग कर लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा जी इक्वल टू -2/10 -11 आयोटा बाय 10। ये हमारे जी की वैल्यू आई है। तो अब हमने क्या करना है जी बार फाइंड करनी है। ए पार्ट सिंप्लीफाई हमने जी को कर लिया है। अब जी से आगे जितने भी पार्ट्स हैं अब हम उनको सॉल्व कर लेते हैं। जी बार था हमारे पास, सबसे पहले जी बार कैसे आएगा, जी को हमने फाइंड करना है, फाइंड कर लिया है। इसके ऊपर अब जी बार ले लेते हैं। -2/10 था और -11 आयोटा बाय 10 था। बार लेते हैं, बार कैसे लेते हैं, जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका हम साइन चेंज कर देते हैं। तो ये जब साइन चेंज करेंगे तो -2/10 और +11 आयोटा बाय 10 हमारे पास ये आंसर आएगा। ये हो गया। अब अगला क्या था, बी पार्ट। बी पार्ट हमारे पास है जी प्लस जी बार इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। जी हमारे पास ऐसा करते हैं, इधर ही फाइंड कर लेते हैं। जी प्लस जी बार, जी हमारे पास क्या था -2/10 था, -11 आयोटा बाय 10 था। ठीक है, ये हमारे पास जी निकला है। प्लस जी बार हमारे पास क्या था -2/10 थी और +11 आयोटा बाय 10 था।
यहाँ तक हो गया। अब आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट्स को रिमूव करते हैं। -2/10 -11 आयोटा बाय 10 प्लस माइनस -2/10 और प्लस 11 आयोटा बाय 10। -2 माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी। अब इसका क्या बचा हमारे पास, -2/10 और -2/10। एलसीएम ले लेते हैं, दरमियान में माइनस था तो ये हमारे पास 10 आ जाएगा और 10 1 × 10 होता है -2 और -2। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -4/10 हो जाएगा। और इसकी कटिंग कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10। तो आंसर क्या आया हमारे पास, 2/5। 2/5 -2/5 क्योंकि -4 था। बी पार्ट हमने फाइंड कर लिया। सी पार्ट है हमारे पास जी, z माइनस जी बार इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर लेती हूँ जी। क्या था जी, z माइनस जी बार था हमारे पास। z माइनस जी बार, z हमारे पास ये है -2/10। अच्छा तो कुछ आंसर ऐसा भी आ सकता है, लेकिन जब हम ABCD पार्ट्स फाइंड करेंगे तो हमारे आंसर ठीक आ रहे हैं। इसकी कटिंग भी आप चाहें तो कर सकते हैं। 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10, ठीक है। तो 1/5 आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। वैसे ऐसे भी आंसर आ रहा है, वैसे भी ठीक है और ऐसे भी ठीक है। अब -2/10 था, -11 आयोटा बाय 10 आया। साथ में क्या आया जी, अभी हमने जी लिखा है, माइनस जी बार हमारे पास क्या थी, जी बार ये, जी हमारे पास ये है और जी बार हमारे पास ये है। जी बार में हमारे पास क्या था, -2/10 था और साथ में +11 आयोटा बाय 10। फाइंड कर लेते हैं, मतलब कि साइंस चेंज कर लेते हैं। -2/10 था, -11 आयोटा बाय 10 आई। माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हुआ, +2/10 आया। साथ में प्लस माइनस -11 आयोटा बाय 10। 2/10 प्लस था, ये माइनस के साथ था, दोनों को हमने कैंसिल कर दिया। पीछे हमारे पास क्या बचा, माइनस आयोटा बाय 10 और -11 आयोटा बाय 10। दोनों के सेम थे। डिनोमिनेटर तो हमने एलसीएम लिया, 10 ही आया। 10 1 ज़ा 10 होता है, 10 1 ज़ा 10 होता है। चेंजिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हो गया। अब दोनों को हम प्लस करते हैं। -11 क्या हुआ हमारे पास, -22 आयोटा बाय 10। कटिंग कर लेते हैं। 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2। तो ये हमारे पास आंसर क्या आया, -11 आयोटा बाय 5 आंसर, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हम इसका जी और जी बार फाइंड कर लेते हैं। डी पार्ट है हमारे पास जी, z × जी बार इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। z × जी बार फाइंड कर लेते हैं। z हमारे पास, z × जी बार, z हमारे पास क्या था, -2/10 था और -11 आयोटा बाय 10 था। अब इसमें साथ क्या जी बार है, जी बार की हमारे पास वैल्यू क्या थी, -2/10 था और +11 आयोटा बाय 10 था, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब a + b और a - b का फार्मूला लग रहा है। कैसे लग रहा है, ये हमारे पास a है दोनों की वैल्यू, ये हमारे पास b है, इसके पास माइनस है और इसके पास क्या है, a + b a - b किसका इक्वल होता है, a² - b² के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं जी -2/10 का होल स्क्वायर और -11 आयोटा बाय 10 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हम इनके वो ले लेते हैं, क्या कहते हैं उसको, स्क्वायर्स। 2 2 ज़ा 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया और 10 10 ज़ा क्या हुआ हमारे पास 100 आया। -11 11 ज़ा क्या होता है हमारे पास, 11 × 11 हमारे पास क्या है, 121 है और 10 10 ज़ा क्या होता है हमारे पास 100 होता है। ये आ गया। अब दोनों के पास 100 थे, इसका मतलब है कि हम दोनों का एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लेते हैं दोनों का। 100 आया यहाँ पर और यहाँ पर 4 -121 आयोटा आया, ठीक है। अब यहाँ पर स्क्वायर था, इसका मतलब है यहाँ पर क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर आएगा दोनों के साथ, ठीक है। ये मिस्टेक नहीं करनी। जब हमने इनको मल्टीप्लाई करवाया तो हम आयोटा को भी तो करवाएंगे ना। आयोटा कहाँ से आया, जो हम आयोटा को नहीं मल्टीप्लाई करवाएं, आयोटा को भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ पर आयोटा क्या हुआ, आयोटा की वैल्यू क्या होती है, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। तो मैं यहीं पर इसको -1 पुट कर देती हूँ, ठीक है। ये -1 आ गया। अब 4 माइनस माइनस प्लस करेंगे तो 121/100 हो जाएगा। 121 + 4 करेंगे तो क्या आएगा, 125, 21 22 23 24 और 25, 125/100। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं।
सबसे पहले क्या करते हैं, 2 का टेबल देखते हैं, नहीं जा रहा, 3 का जाता है, नहीं जाता, तो हम क्या करते हैं 5 से डायरेक्ट कर लेते हैं। 5 2 ज़ा 10 और 5 0 ज़ा 0, 5 2 ज़ा 10 टू कैरी 5 5 ज़ा 25, अभी भी इसकी कटिंग हो रही है। 5 ज़ा 25 और 5 4 ज़ा 20, तो हमारे पास आंसर क्या आया 5/4। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया है। ये आप लोग देख सकते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.6 का जो रिमेनिंग पार्ट था क्वेश्चन नंबर 5 का, जो कि 4 था, तो आज हमने उसको भी डिस्कस कर लिया। बहुत इजी क्वेश्चन हैं, ठीक है। बस साइंस का ध्यान रखना है और कुछ नहीं है। कल इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, इस टाइप से गिवन है, तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेकर इसको सॉल्व कर लेंगे। इसके ये जो 5 और 6 पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है।